बेटा मम्मी का किचन का बजट जिस प्रकार बैलेंस रहता है ना, उससे खतरनाक तरीके से बैलेंस करती है हमारी बॉडी ग्लूकोज को, जिसको कहते हैं ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। और आप अपना होम्योस्टेसिस बिल्कुल बना के रखना, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना, हमको जंग जीतना है। बेटा देखो बहुत इजी टॉपिक है आज का, लेकिन कंफ्यूजिंग है, आराम से समझना, रिलैक्स। ग्लूकोज होम्योस्टेसिस मतलब ग्लूकोज का समस्थापन, मतलब हमारा शरीर ग्लूकोज का बैलेंस कैसे बनाता है। पहले हमको ये समझना है कि ग्लूकोज की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता तो आप जानते हैं बेटा, हमको वर्क करना है, फंक्शन करना है, सोचना है, लिखना है, पढ़ना है, सब चीजों में ग्लूकोज की आवश्यकता है। तो ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल कितना होता है बॉडी में? हाँ बेटा, ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल दो चीजों पर डिपेंड करता है। अगर आपने फास्टिंग ग्लूकोज लिया, आपने देखा होगा डॉक्टर बोलता है कि आपको जो है वो खाना खाने से पहले क्या करना है, अपना सैंपल कलेक्ट करवाना है। एक खाना खाने के बाद होता है तो आफ्टर मील कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? आफ्टर मील। बेटा छोटी सी बात है कि फास्टिंग में जो ग्लूकोज होता है ना, वो 70 to 110 mg पर डेसीलीटर तक होना चाहिए। इस रेंज में है तो नॉर्मल है। अगर आफ्टर मील लिया है आपने, आफ्टर मील लिया है तो बेटा लगभग 140 से 150 mg पर डेसीलीटर तक नॉर्मल माना जाता है। अब समझो ये एबनॉर्मल क्यों होता है, कोई तो वजह होगी। तो एबनॉर्मल अगर हो रहा है तो बेटा दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हैं? या तो वो ज्यादा हो जाए ब्लड के अंदर इस लेवल से, या फिर इस लेवल से कम हो जाए। अगर ज्यादा हो गया तो ज्यादा होना मतलब क्या है? हाइपर हो गया। क्या हो गया बेटा? हाइपर हो गया। और कम हो गया तो हाइपो हो गया, है ना? ये अति हो गई, है ना? हाइपर, और हाइपर के बाद टर्म जोड़ा जाएगा ग्लूकोज से रिलेटेड, तो इसको बोलेंगे बेटा हाइपरग्लाइसीमिक। क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिक पेशेंट, या फिर हाइपरग्लाइसीमिया इन ब्लड। रक्त के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना हाइपरग्लाइसीमिया, रक्त या ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाना हाइपोग्लाइसीमिया। तो आई थिंक ये दो नॉर्मल वर्ड हैं जो आपको अब अच्छे से याद हो जाएंगे। हाइपर यानी बढ़ना, हाइपो यानी कम होना। बेटा दिक्कत कहाँ आती है? मान लो जैसा कि आप लोग करते हो, दोस्त ने पार्टी दी, बर्थडे था, डोसा, पाव भाजी, मंचूरियन, रसमलाई, आहा गोलगप्पे खूब सारा खा लिए। अब खा लोगे तो क्या होगा? खाने के बाद हमारे ब्लड में बढ़ेगा ग्लूकोज का लेवल। किसका लेवल? ग्लूकोज का लेवल। जैसे ही ग्लूकोज की बाढ़ आएगी, क्या होगा? पैनक्रियाज को मैसेज भेजा जाएगा। पैनक्रियाज कहेगा कि ग्लूकोज कहां से आ रहा है इतना सारा? बेटा पैनक्रियाज आता है, अपने बीटा सेल को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है? बीटा सेल को। बीटा सेल क्या निकालती हैं? इंसुलिन हार्मोन। क्या निकालती हैं? इंसुलिन हार्मोन। बीटा सेल किसकी बेटा? पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज की बीटा सेल ने इंसुलिन निकाला। इंसुलिन वो व्यक्ति है जो कहता है जितने ग्लूकोज आएंगे सबको मैं कंट्रोल कर लूंगा। अब ये इंसुलिन आया, इंसुलिन कहां पहुंचा बेटा? सीक्रेट हो गया ब्लड में। देखा बाढ़ आई हुई थी ग्लूकोज की, इसने सब ग्लूकोज से कहा चलो लाइन में लग जाओ। क्यों? इंसुलिन क्या करता है, हर एक सेल लीवर की और मसल्स की उसको ग्लूकोज के रूप में डिपोजिशन करवाता है। तो इंसुलिन किस पे कहां जाएगा बेटा? ब्लड में जाएगा। ब्लड में इंसुलिन जाने के बाद ये किसके पास जाएगा? लीवर एंड मसल्स की जो सेल्स हैं उनके पास जाएगा। इन सेल के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा। ग्लूकोज को क्या करेगा बेटा? ट्रांसपोर्ट करेगा या फिर ट्रांसफर करेगा। अब बेटा एक चीज आपको पता होगी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लूकोज एज इट इज स्टोर नहीं होता है। किस फॉर्म में होता है? बिल्कुल बेटा सही बोल रहे हो, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, क्या ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है बताओ? चलो मैं बताता हूं। ग्लाइकोजन का बनना, बनना मतलब जेनेसिस, तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा? ग्लाइकोजेनेसिस। अब क्या हुआ बेटा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था हमारे शरीर में आया था, जो आपने ठूस ठूस के खाया था उसकी वजह से अब क्या हुआ? नॉर्मल लेवल हो गया। क्यों नॉर्मल हुआ? इंसुलिन आए, उन्होंने हमारे ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पकड़ा, लीवर और मसल्स के अंदर डाला, और उससे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा। बेटा यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा। तो बेटा देखो नाम से भी क्लियर है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? इन ग्लूकोज को इन करता है। कहां पर? सेल के अंदर, इसलिए इसका नाम भी क्या है? इंसुलिन। अब बेटा इंसुलिन ने जो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा था उसको कम किया ना, इसलिए इसको क्या बोलोगे? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब मान लो आप खूब सारा ठूस ठूस के खा के आए थे, अब आपने सोचा यार पेट खराब हो गया, एक दिन का फास्ट रख लिया जाए। आप फास्टिंग मोड में चले गए। किस मोड में चले गए? फास्टिंग मोड में। अब फास्टिंग मोड में जाने की वजह से आपका ब्रेन टेंशन में, आपका ब्रेन बोलता है कि भाई साहब ग्लूकोज दो, सिस्टम हैंग हो रहा है, मतलब ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो रही है, तो कैसे काम करेगा आपका ब्रेन? नहीं कर पाएगा। तो ब्रेन हैंग हो रहा है, तो ब्रेन मैसेज भेजेगा किसको? फिर वही पैनक्रियाज को। बेटा पैनक्रियाज के अंदर एक सेल होती है, इसको कहते हैं अल्फा सेल।
अल्फा सेल एक हार्मोन निकालती है, इसको कहते हैं ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन जो है ना, ये इमरजेंसी हार्मोन है। ये कहता है चिंता मत करो, तुम्हारा ग्लूकोज खत्म हो रहा है ना, मैं पकड़ के लाऊंगा। ये ग्लूकोज जाता है किसके पास, याद करो कहां पे डिपोजिशन किया था ग्लूकोज का, हाँ लिवर और हाँ मसल्स में, लिवर और मसल्स में। ये लिवर और मसल्स के पास गया, लेकिन जाके एक टेंशन में आ गया। बोले क्या टेंशन? टेंशन ये थी कि वहां तो ग्लाइकोजन था और हमको चाहिए ग्लूकोज, तो क्या करना पड़ेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ना पड़ेगा, मतलब ग्लाइकोजन का लाइसिस करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, हाँ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा और ग्लाइकोजन जो कि लिवर और मसल सेल के अंदर स्टोरेज था, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, ग्लूकोज के अंदर। और जो ग्लूकोज का लेवल डाउन हुआ था उसको वापस से क्या कर देगा, मेंटेन कर देगा। मेंटेन मतलब नॉर्मल पोजीशन में लेके आ जाएगा। तो इस प्रकार से इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये दोनों हार्मोन ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, जो कि क्लिनिकल क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर ब्लड में रेगुलर ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है, एक डिजीज होती है, जिसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। क्या कहते हैं, मधुमेह। मधु यानी शक्कर, शर्करा, शुगर का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाता है। अब आप ही समझो बेटा, जब शुगर का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो कुछ दिक्कतें आएंगी। और बेटा ऐसा हुआ क्यों, ये सब कुछ हुआ इंसुलिन की वजह से। क्यों बेटा, इंसुलिन या तो बना ही ना हो शरीर में, या फिर बना तो है लेकिन ढंग से अपना काम नहीं कर रहा हो। तो क्या होगा बेटा, तो जो ग्लूकोज का लेवल हाई गया था उसको नॉर्मल नहीं ला पाएगा, या फिर थोड़ा बहुत ही ला पाएगा, ज्यादा नहीं ला पाएगा। इसकी वजह से जो बीमारी होती है वो डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस में एक्चुअली होता क्या बेटा, ज्यादा यूरिन लगता है, ज्यादा प्यास लगती है और ज्यादा भूख लगती है। अब ऐसा होता क्या, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ग्लूकोज ज्यादा बना तो किडनी क्या करेगी, उसका काम फिल्ट्रेशन है, जो ज्यादा होगा ब्लड में उसको फेंक देना है बाहर। तो बाहर फेंकेगी तो ग्लूकोज ज्यादा बाहर फेंकना पड़ रहा है, तो पानी भी ज्यादा बाहर जाएगा। अब ग्लूकोज यूरिन में ज्यादा गया, जिसकी वजह से उस यूरिन में चींटियां लगती है। तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि नहीं कि यूरिन में चींटियां लगती हैं क्या, बोले आप बोलोगे हाँ, मतलब डायबिटीज का चेकअप कराओ। दूसरी चीज, अब ग्लूकोज के साथ पानी ज्यादा बाहर जा रहा है, तो पानी ज्यादा बाहर जा रहा है तो आप पानी ज्यादा पियोगे। ज्यादा पानी पीना पॉलीडिप्सिया, ठीक है। पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन करना, तो बार बार यूरिन करोगे, बार बार ज्यादा पानी पियोगे। अब बेटा एक चीज मुझे समझ नहीं आई, आप बताएंगे, पॉलीफेगिया मतलब ज्यादा भोजन करना, ज्यादा भूख लगना। ये पानी का समझ में आया, यूरिन का समझ में आया, ये भूख ज्यादा क्यों लग रही है बेटा, मैं बताता हूं। अब ग्लूकोज रेगुलरली किडनी से होते हुए बाहर चला जा रहा है, तो ग्लूकोज हमारी बॉडी स्टोर ही नहीं कर पा रही है, ब्रेन के पास ग्लूकोज पहुंच ही नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्लूकोज डेफिशिएंट होने लगेंगे बॉडी की सेल्स, ब्रेन, लिवर, मसल्स। तो क्या कहेंगे, और लाओ ग्लूकोज, और लाओ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज लाने के लिए हम खाएंगे, और हम खाएंगे तो पॉलीफेगिया। सिंपल है। तो बेटा बहुत, मैं कंक्लूड करूंगा विद इन 15 सेकेंड। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल फास्टिंग में 70 to 110 mg होता है। अगर ये कम या ज्यादा होता है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, कम होने की परिस्थिति में। बेटा इसके बाद अगर मान लो आपने ज्यादा खा लिया, ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा आ गया, तो इंसुलिन हार्मोन जो कि पैनक्रियाज की बीटा सेल से निकलता है, ब्लड में जाएगा, ग्लूकोज को पकड़ेगा और कहां डाल देगा, लीवर और मसल्स की सेल में, वहां स्टोरेज करवा दिया ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। बेटा इसके बाद फास्टिंग हो गई। फास्टिंग में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में डाउन हो जाता है, हमारा ब्रेन एक्टिवेट होगा, बोले भाई कुछ तो लो खाने का। तो खाने का देने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो स्टोर किया था, स्टोर करने वाले को निकालने का काम किसका है, पैनक्रियाज की अल्फा सेल से निकलने वाले ग्लूकागोन का। ग्लूकागोन जाएगा वहां से ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करवाएगा ग्लूकोज में, और फिर से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन कर देगा। परंतु बेटा अगर ये नहीं हो पाए तो एक बीमारी होती है, इसको डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि या तो इंसुलिन बन नहीं रहा, या फिर कम मतलब एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा। अब एफिशिएंटली काम नहीं करेगा तो क्या होगा बेटा, यही पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। दैट्स इट, बहुत इजी है बेटा, रिलैक्स होकर एक बार पढ़ना, सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।